हिसार का नगर निगम किसी न किसी चीज को लेकर हमेशा चर्चा में ही रहता है। पूरे शहर के विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी नगर निगम के कंधों पर है और उसी की वजह से नगर निगम हमेशा चर्चा में रहता है। चाहे प्रॉपर्टी आईडी गलत करने का काम हो या गलत नक्शे पास करने की बात हो, चाहे अच्छा काम करने वालों को नोटिस देने की बात हो, नगर निगम किसी न किसी चीज को लेकर चर्चा में बना ही रहता है। इस बार नगर निगम की जो चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि नगर निगम के जो कर्मचारी आवारा पशुओं को पकड़ने का काम करते हैं उनको ऊपर हमला करने वालों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है और नगर निगम के अधिकारी भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने एफआईआर तो दर्ज करवा दी है लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। इसी बात से गुस्सा होकर नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आज दोपहर 2 बजे से नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करने का फैसला लिया है और साथ ही कहा है कि जब तक नगर निगम कर्मचारियों पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इसी मुद्दे को लेकर आज नगर निगम में कर्मचारियों ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी आपको बताते हैं कि 15 फरवरी सुबह 10 बजे महावीर कॉलोनी में नगर निगम की टीम आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य कर रही थी। पुलिस को दी गई शिकायत में नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि नगर निगम की टीम पर मोनिया गुज्जर व जोगिंदर सैनी नामक 2 पशुपालकों ने धमकी दी और कहा कि जो पशु पकड़ने वाले लोग हैं उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। महावीर कॉलोनी से 2 पशु पकड़ने का काम करके नगर निगम की टीम चली गई। उसके बाद नगर निगम टीम में शामिल कर्मचारी आजाद नगर में किसी कार्यवश गए और जब वो वापस आ रहे थे तो प्रेम नगर के पास उन पर आरोपियों मोनिया गुज्जर, जोगिंदर सैनी व कुछ अन्य लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने 3 कर्मचारियों पर रॉड व लाठी डंडों से हमला किया। इस वजह से नगर निगम के कर्मचारी कृष्ण को गंभीर चोटें आई। साथ ही दोनों पशुपालकों ने हमला करने के उपरांत नगर निगम परिसर के बाहर पशु पकड़ो अभियान में तैनात गाड़ी योद्धा के चालक मंजीत को भी जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में कहा गया है कि ये पशुपालक इससे पहले भी 2 बार टीम के सदस्यों पर हमला कर चुके हैं। नगर निगम आयुक्त ने इस एप्लीकेशन में पुलिस से अनुरोध किया है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस की पहुंच भी उनसे दूर बनी हुई है। पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। इसी बात से गुस्सा होकर कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे पार्षद अमित ग्रोवर ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर पशु पकड़ने का काम करते हैं, मगर पुलिस उन पर हमला करने वालों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये सरासर कर्मचारियों के साथ अन्याय है। देखिए, घटनाक्रम है, नगर निगम के कर्मचारी जो गायें पकड़ने की टीम में हैं उनको चोट मारी जाती है, उस पर हमला किया जाता है। ये सरासर एक कर्मचारी ने पूरे नगर निगम पे हमला है और इस घटना के बाद जो रवैया निगम प्रशासन का बिल्कुल ही ढीला है, जबकि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसी समय गिरफ्तार होने चाहिए थे। उसके बाद उस जो कर्मचारी है उसकी कोई सुध नहीं ली गई। आज 6 दिन हो गए हैं, कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठना पड़ा है। ये अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि निगम प्रशासन इस मामले में बिल्कुल ढीला चल रहा है, जबकि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मेयर साहब ने भी जो है जिस दिन घटना हुई थी उस दिन कहा था कि जो है इनके ऊपर जो है एसपी साहब से मिल के इन पर तुरंत कार्रवाई करवाई जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ढीला रवैया प्रशासन। देखिए, बिल्कुल हॉस्पिटल में जाकर के अधिकारी भी गए, हमारे मेयर साहब भी गए, सभी लोग जाकर के फोटो भी खिंचवा करके आए, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई। हम तो ये डिमांड करें कि अगर हम किसी की सुरक्षा करते हैं, ये जो परिवार है, ये संगठन है, जो संस्थान है, उसके जो कर्मचारी हैं उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। एज ए जनप्रतिनिधि लगा दीजिए, निगम आयुक्त का लगा लीजिए, निगम अधिकारियों का फर्ज बनता है कि उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। तो फिर आज एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिलने के देखिए, एसपी साहब कर्मचारी संगठन के जो है नेता वो मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक ये इनका फैसला है यूनियन का कि जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ये 2 दिन का समय इन्होंने दिया है, तो हम लोग इनके साथ में जो भी यूनियन का फैसला होगा उसका सहयोग करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेश बागड़ी के अनुसार वो नहीं चाहते कि वो हड़ताल पर जाएं, पर लेकिन पुलिस की ढीली कार्रवाई की वजह से उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है और उनसे दोस्ती गांठी हुई है। पुलिस के लिए अपराधी अहम है, लेकिन आम आदमी उनके दुश्मन है। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। देखो जी, मामला कुछ नहीं है और धरना प्रदर्शन करना हमारा शौक भी नहीं है। ये 15 तारीख की बात है जब हमारी गौ पकड़ने वाली टीम
अपना काम करके जब निगम की तरफ आ रही थी तो जो पशुपालक है, 2 व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे एक साथी पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद उस पे इंजरी हुई, दोनों टांगों में जो है चोट आई है, हाथ में पूरा फ्रैक्चर है और पीछे भी काफ़ी चोटें हैं उसके पीठ पे। तो हमने प्रशासन से ये मांग की है कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। 15 से आज देख लो क्या तारीख हो गई, अभी तक दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मजबूरन आज हमारी टीम ने ये फैसला लिया कि हम जो है दोषी को गिरफ्तार करवा के ही अपना काम करेंगे। प्रशासन से भी हमने कई बार बात करी, कमिश्नर साहब से करी, मेयर साहब से की, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो मजबूरन हमने ये आज हड़ताल का जो है फैसला लिया है और ये फैसला अब जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होता तब तक यह काम बंद रहेगा, हड़ताल जारी रहेगी। कमिश्नर से भी मिले थे आप? हाँ, शुरू वाले दिन भी हम कमिश्नर से मिले और बीच में भी कमिश्नर से मिले, आज भी कमिश्नर से मिले, लेकिन समस्या वही है कि आश्वासन कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। तो कब होंगे, 1 हफ्ता तो हो गया, तो कब तक हम वेट करें। इसलिए हमने कमिश्नर साहब से भी कहा जी आप गिरफ्तार कराए ना कराए, हम अपना काम करेंगे, जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे हम काम बंद करके अपना धरना प्रदर्शन चलाएंगे। एसपी साहब से भी मिलने गए थे आज? एसपी साहब से भी आज मिलने गए, लेकिन एक बात अजीब सी एसपी साहब ने की कि मेरे संज्ञान में तो 2 दिन हुए इस मामले को आए, जबकि 1 हफ्ता हो गया। और हमारे कमिश्नर साहब द्वारा अपने लेटर हेड पे जो है एसपी साहब को FRI दर्ज करवाई है, फिर भी एसपी साहब ने कह रहे कि मेरे संज्ञान में नहीं है मामला। तो क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आपको, क्या लगता है? तो देखो, सरकार की मिली भगती और प्रशासन की मिली भगती हैं। जो क्रिमिनल लोग हैं वो इस पुलिस प्रशासन ने अपने दोस्त बना रखे हैं और जो आम नागरिक है, जो विक्टिम परिवार है, वो उसके दुश्मन है। तो फिर अब जैसे गौतम सरदाना है, उन्होंने भी जो है पहले भी जब घटना हुई थी, जब उन्होंने भी जो है फोन पे बातचीत की थी, तो गौतम सरदाना जी से भी बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, गौतम जी से, सरदाना जी से बात हुई, हमारी मेयर साहब से दो बार उनसे बात हुई, लेकिन मिली ये बात कि हम जब मेयर साहब से बात करने गए तो मेयर साहब ने तुरंत एसपी साहब को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के कह दिया मैंने एसपी से कह दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। तो अब आगामी क्या कुछ फैसला रहेगा? आगामी 9 बजे से आप धरने पे बैठे हो, सारा काम ठप है नगर निगम का। बिल्कुल जी। तो फिर अब आगामी क्या कुछ फैसला रहेगा? देखो जी, आगामी फैसला यही है, हमारी तो एक ही मांग है, जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होते इसी तरह धरना प्रदर्शन रहेगा। अगर दोषी गिरफ्तार हो जाते हैं तो हमें धरना प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं, अपना काम अपनी ईमानदारी से हम करेंगे। लेकिन हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी पूरा निगम हड़ताल पे रहेगा। और आपके माध्यम से मैं शहरवासियों से क्षमा भी मांगता हूँ। क्योंकि हमारे द्वारा जो उनको दिक्कतें आएगी, हम नहीं चाहते कि उनको पब्लिक को कोई दिक्कत आए, लेकिन प्रशासन ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारे को एक इग्नोर सा कर दिया, यूज एंड थ्रो की तरह से, उस पर हमें रोष है और इसीलिए हम अपना ये हड़ताल पे बैठे। तो अब सुनने में आएगी अब 2 बजे के बाद जो है सफाई व्यवस्था भी जो है बंद कर दी गई है। आज 2 बजे से हमने सफाई व्यवस्था को बंद कर दिया और कल सुबह से सफाई व्यवस्था भी बंद रहेगी और ऑफिस का काम भी बंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।